Hello everyone, I am Udit Mandal here and today I am going to explain Newton's first law of motion. हमने लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट. क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमने फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जब हम फोर्स की एंट्री पढ़ेंगे कि कैसे फोर्स किसी बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है. पहले हम डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड करते हैं फिर उसको समझेंगे. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट if it is in motion will remain in its uniform motion until an external unbalanced force is applied on it. हमने इससे ये समझा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए या उसके मोशन को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म करने के लिए कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए. इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं. इसे मान करें अभी ये रेस्ट पोजीशन पर है, अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं तो ये मोशन में चले गया. अब इसे रोकना है, अभी तो ये इसके इनर्शिया ऑफ फ्रिक्शन का अनुभव किया, अगर इसके मोशन को मुझे रोकना चाहता हूँ ये रोल किया और ये एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया. मतलब जब बॉडी रेस्ट पे थी तो उसको मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना पड़ा, और जब बॉडी मोशन में आई तो उसको रोकने के लिए भी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना पड़ा. तो यही न्यूटन्स लॉ कहता है कि बॉडी की टेंडेंसी ये है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो भी अनबैलेंस. और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी उसकी यूनिफॉर्म मोशन में जब तक आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते. अब हम समझते हैं हम अनबैलेंस फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं. बात फॉर एग्जाम्पल हम एक गेम खेलते थे स्कूल में, रस्सी की, इसको हम बोले टग ऑफ वॉर. इसमें क्या होता है, दो टीमें रस्सी को खींचती है जीतने के लिए. अगर दोनों तरफ का फोर्स बराबर रहेगा तो रस्सी किसी की तरफ नहीं जाएगी, कोई भी टीम नहीं जीतेगी. टीम को जीतने के लिए एक तरफ का फोर्स खींचना पड़ेगा. मींस क्या, कोई सी एक डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स का अनबैलेंस होगा. इस तरफ के फोर्स से इस तरफ का फोर्स ज्यादा होना, इसी को हम बोलेंगे अनबैलेंस. मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स का किसी भी एक पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में हम अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं किसी एक पॉइंट पे हम इक्वल फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दोनों अपोजिट नहीं है किसी और डायरेक्शन में, तो उसका इफेक्ट किसी डायरेक्शन में आ सकता है. तो मैं समझता हूँ कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब समझ गए हैं कि हम किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में या तो अनइक्वल फोर्स लगाएं या तो किसी तीसरी डायरेक्शन में या अनअपोजिट डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन में हम इक्वल फोर्स लगा के अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर सकते हैं. अब मैं समझता हूँ आपको यहाँ से समझ में आएगा, लेकिन बार बार इसको हम एक चीज और कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है. ये समझिए ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है. ये उनका नेचर है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं अपने मोशन या अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए. तो जिस कारण से उनकी बॉडी चेंज नहीं कर पा रही है किसी उनकी पोजीशन या स्टेट, वो उनकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया. इसको इसलिए हम इसको कहते क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया. अब हमारे सामने ये आता है, इनर्शिया को समझना चाह रहे हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. इसको हम समझेंगे हमारे एक बहुत ही प्यारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से. जैसे हम बस में जाते हैं तो हम जानते हैं बस में कभी सीट नहीं मिलती, हम खड़े रहते हैं. अब मान लो बस रुकी हुई थी, हम खड़े हैं, चढ़ गए बस में. बस ड्राइवर सडनली बस को स्टार्ट करता है तो हमारा अपर बॉडी का जर्क लगता है. क्यों लगता है? बस जल्दी बस मोशन में आ गई, हमारे लेग्स उसके कांटेक्ट में तो वो मोशन में आ गए, बट हमारी अपर बॉडी का इनर्शिया था, उसे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो वो स्टेशनरी थी, वो पांव आगे बढ़ गए, इससे हमें पीछे की तरफ जर्क लगा. तो यह हुआ हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब हम समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ. सेम एग्जांपल, हम बस में खड़े हैं, बस चल रही थी बट ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया. तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी आगे की तरफ है. क्यों आए? क्योंकि बस के मोमेंट तो रुक चुके थे, बस रुकी, हमारे लेग्स भी रुक गए, लेकिन हमारी बॉडी की जो अपर बॉडी उसका इनर्शिया क्या मोशन में था, जो मोशन में रुका नहीं और थोड़ी देर बाद जाके रुका.
तो इस कारण इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी को जर्क लगता है जब हम बैठते हैं स्टार्ट के समय पीछे की तरफ, और जब मोशन में जब गाड़ी ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ जर्क लगता है। अब एक इनर्शियल डायरेक्शन देखा है तो वो मोशन का पार्ट है, बट उसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे हम बस में चले, जैसे बस में एग्जांपल, बस में खड़े, बस ने शार्प लेफ्ट टर्न लिया, तो उससे क्या होता है उस समय हमारी बॉडी को राइट की तरफ लगता है ट्विस्ट। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इनर्शिया था उसका इनर्शिया लेफ्ट की तरफ नहीं था, उसका डायरेक्शन था मोशन की तरफ में जो स्ट्रेट जा रहा था। अचानक बस ने लेफ्ट टर्न लिया, बस की बॉडी ली, लेग्स भी लेफ्ट टर्न लिए, बट हमारी बॉडी जो इनर्शिया था वो वही था, तो इसका बॉडी का टर्न का हुआ वो राइट साइड की तरफ हो। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो हमें ये बताता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसके लिए हम ये समझते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में रहे तो रेस्ट पे रहेगी, और जब मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और इसको ही हम इनर्शिया कहते हैं कि बॉडी का इनर्शिया उसको उसकी पोजीशन, रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए बार बार कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा इनर्शिया का टॉपिक, और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम आगे लॉ ऑफ मोशन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।